अक्सर ये सवाल आता है कि एक मजेदार एनिमेटेड कॉमेडी वीडियो आखिर बनता कैसे है। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, बिल्कुल शुरू से, एक छोटे से आइडिया से लेकर एक फाइनल वायरल वीडियो तक, स्टेप बाय स्टेप। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक क्रिएटर की पूरी जर्नी को इन 5 मेन स्टेप्स में देखेंगे। और शुरुआत होगी कॉमेडी की सबसे जरूरी चीज से, उसकी आत्मा से। देखिए, कोई भी जोक लिखने या एनिमेशन बनाने से भी पहले कॉमेडी की असली नींव होती है एक मजेदार कैरेक्टर। एक ऐसा कैरेक्टर जिससे लोग या तो जुड़ जाए या फिर जिस पर पेट पकड़कर हंसे। तो यहां पर एक बहुत पते की बात लिखी है कि एक कॉमिक कैरेक्टर में कोई ना कोई कमी होनी ही चाहिए। सोचिए जरा इस बारे में। परफेक्ट हीरो टाइप लोग ना ज्यादातर बोरिंग होते हैं। हंसी तो उन किरदारों पर आती है जिनमें हम अपनी या किसी और की कोई कमी देख पाते हैं। चार्ली चैपलिन को याद कीजिए, जो हमेशा किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाते थे। या टॉम एंड जेरी में टॉम की कभी ना खत्म होने वाली बदकिस्मती। सच तो ये है कि यही कमियां हैं जो उन्हें मजेदार बनाती हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ऐसे किरदारों की प्रेरणा आपको कहीं भी मिल सकती है। सचमुच हर जगह। आप किसी मॉल में लोगों को देख सकते हैं, या फिर आप तो नमक मिर्च के डिब्बों जैसी बेजान चीजों को भी एक मजेदार पर्सनैलिटी दे सकते हैं। बस अपने आसपास देखने की जरूरत है और खुद से ये पूछना है कि इस सिचुएशन को और ज्यादा फनी क्या चीज बना सकती है। तो ठीक है, अब जब आपका मजेदार कैरेक्टर तैयार है तो अगला स्टेप है उसे कहानी देना। उसके लिए कुछ फनी डायलॉग्स और एक्शन सोचना। एक बात गांठ बांध लीजिए, एनिमेशन कॉमेडी ना सबसे पहले विजुअल होती है। मतलब मजाक सिर्फ डायलॉग्स में नहीं, एक्शन में दिखना चाहिए, जिसे कहते हैं साइड गैग्स, जहां फिजिक्स के सारे नियम ताक पर रख दिए जाते हैं। सोचकर देखिए, कोई कैरेक्टर पहाड़ से गिरकर पापड़ बन जाए, या किसी की आंखें हैरानी से सॉकेट्स के बाहर आ जाएं। तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त हमेशा ये सोचना है कि इस बात को शब्दों के बिना सिर्फ एक्शन से कैसे दिखाएं। और इसके लिए ना कुछ क्लासिक तरीके हैं जो हमेशा काम करते हैं, जैसे रोल रिवर्सल, मतलब भूमिकाओं को उलट देना। सोचिए, एक चूहा हाथी को दौड़ा रहा है। या फिर एग्जैजरेशन, मतलब किसी छोटी सी बात पर एकदम ओवर द टॉप बढ़ा चढ़ाकर रिएक्शन देना। एक अच्छी स्क्रिप्ट इन्हीं सब तरीकों से एक सिचुएशन बनाती है और फिर एक ऐसा मजेदार पंच देती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। और मान लीजिए आप एक खाली पन्ने को घूर रहे हैं और कुछ सूझ नहीं रहा, तो टेंशन की कोई बात नहीं। आजकल चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स हैं ना मदद के लिए। बस उन्हें सही से बताना पड़ता है कि क्या चाहिए, और वो आपके लिए पूरी की पूरी स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। यहां पर असली खेल है प्रॉम्प्ट का। मतलब आप एआई को जितनी डिटेल में बताएंगे, रिजल्ट उतना ही बेहतर मिलेगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए। अगर आप सीन, डायलॉग, कैरेक्टर्स सब कुछ स्पेसिफिकली मांगते हैं, तो एआई आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट दे सकता है जो एनिमेशन के लिए लगभग तैयार हो। चलिए, स्क्रिप्ट तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन शब्दों में जान कैसे डाली जाए। मतलब इसे एनिमेशन में कैसे बदला जाए। और अच्छी खबर यह है कि आज के ज़माने में ये काम पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। सोचिए, पहले एक एक फ्रेम हाथ से बनाना पड़ता था, घंटों, कभी-कभी तो दिन लग जाते थे। लेकिन अब नए सॉफ्टवेयर्स और एआई ने पूरी गेम ही बदल दी है। सही मायनों में अब कोई भी एनिमेशन बना सकता है। जैसे एनिमेकर जैसे टूल्स हैं, ये काम को बच्चों का खेल बना देते हैं। आप बस पहले से बनी लाइब्रेरी से एक कैरेक्टर चुनते हैं, एक बैकग्राउंड लगाते हैं और फिर उस पर चलने या बोलने जैसे रेडीमेड एक्शन लगा देते हैं। ये बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक से खेलने जैसा है। मुश्किल ड्राइंग की कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन अगर आपको एनिमेशन पे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, तो कैपकट जैसा ऐप भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसमें आप एक इमेज लेते हैं, उसके अलग अलग हिस्से जैसे सिर, बाल, आंखें, इन्हें अलग अलग लेयर्स में काटते हैं और फिर लिक्विफाई जैसे टूल से पलक झपकाने जैसी छोटी छोटी मूवमेंट बनाते हैं। हाँ, इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, पर बदले में आपके एनिमेशन पर पूरा कंट्रोल भी आपका होता है। और एक बात, चाहे आप कोई भी टूल इस्तेमाल करें, एक डायरेक्टर की तरह सोचना बहुत ज़रूरी है। मतलब कैमरा एंगल्स के बारे में, कब क्लोजअप शॉट लेना है, कब वाइड शॉट दिखाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके वीडियो को प्रोफेशनल और एंगेजिंग बनाती हैं। वैसे तो साइलेंट कॉमेडी का अपना मज़ा है, लेकिन एक अच्छी आवाज़, एक बेहतरीन आवाज़ आपके कैरेक्टर में सचमुच जान फूंक देती है और आपके लिखे जोक्स को 10 गुना ज़्यादा मज़ेदार बना देती है। और इसके लिए भी अब आपको प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये कुछ कमाल के एआई वॉइस जनरेटर हैं, जैसे 11 लैब्स, जो बिल्कुल असली लगने वाली आवाज़ें बनाता है, या फिर murf.ai।
और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर के फ्री प्लान भी आते हैं, तो आप अलग-अलग भाषाओं, एक्सेंट, यहाँ तक कि इमोशंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपने कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ ढूंढ सकते हैं। तो अब आपका एनिमेशन रेडी है, आवाज़ भी आ गई, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। रुकिए, कुछ फाइनल टच हैं जो एक आम वीडियो और एक वायरल वीडियो के बीच का फ़र्क तय करते हैं। फाइनल वीडियो को पॉलिश करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक, छोटे-छोटे साउंड इफेक्ट्स और तेज़, क्रिस्प एडिटिंग। ये सारी चीज़ें मिलकर वीडियो में एक नई एनर्जी भर देती हैं। लेकिन आज के सोशल मीडिया के ज़माने में इन सबसे बढ़कर एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नंबर देखिए, 40%। ये कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है। ये उन लोगों की तादाद है जो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए वीडियोज़ को बिना आवाज़ के देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है, साफ और पढ़ने में आसान कैप्शन अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। ये आपके वीडियो की सक्सेस और वायरल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आप लगभग अपनी आधी ऑडियंस को तो ऐसे ही खो देंगे। तो देखा आपने, एक मज़ेदार आइडिया से लेकर एक फाइनल कॉमेडी एनिमेशन तक का पूरा रास्ता अब पहले से कहीं ज़्यादा साफ और आसान है। अब सवाल सिर्फ ये है कि वो कौन सी मज़ेदार कहानी है जो दुनिया को सुनाई जाने का इंतज़ार कर रही है। बस अब शुरुआत करने की देर है।